जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार गांव के सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता एक व्यापारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई। देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली, मतलब स्वाध्याय से अपने घर पर पढ़ पढ़ के। उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, परंतु यहाँ पर इनका मन नहीं लगा। यहाँ नहीं लगा, या किस तरह भी लिख सकते हैं। और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। तो मतलब अपनी देखिए भाषा में आपको लिखना है। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात इनके माता की भी अकाल मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए, अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। अब देखिए, अकाल मृत्यु हो जाएगी तो कठिनाइयां तो आएंगी ही, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया, परंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की अकारण मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई जो थे उनकी भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मृत्यु के कारण ये अंदर टूट गए और संघर्ष और चिंताओं ने इनके स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई, जिनके कारण सन 1937 ईस्वी में हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार की मृत्यु हो गई, या इनकी मृत्यु हो गई। किसी तरह भी मतलब बना के आप लिख सकते हैं। तो अब आप इनके प्रमुख रचनाएं भी याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है नाटक। मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछ भी लेता है कि ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है या कहानी है या उपन्यास है या निबंध है, तो इसलिए मैं अलग अलग बता रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहला है नाटक। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। अब इनके जो है कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, और इनकी प्रमुख कहानी जो है वो है आकाशदीप और पुरस्कार।